हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेल। हेल्प? और तुम मुझे करोगी? तुम्हारी हेल्प की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। बस सिर्फ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मेरे को कुछ बात करनी है। आज मैंने तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को कब्जा किया है। मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। जब तक उसका मेरे को जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं, उसको ऐसे नचाऊंगा, ऐसे मारूंगा, चुटकी में उसको मैं खत्म कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर जी, आपको मैं स्वागत करता हूं इस रहस्यमय दुनिया में। मैंने आपको कैसे, कहां से, किधर से किडनैप किया उसके बारे में नहीं बताऊंगा। सिर्फ 3-4 प्रश्न सोचूंगा, उसको मेरे को जवाब चाहिए। जब तक उसका जवाब आप नहीं दोगे। मैं कौन हूं तेरे को मालूम है? तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गलती? वो गलती मैंने उसी टाइम पे करना था, बहुत लेट कर दिया। अगर वो गलती मैंने उसी टाइम में किया होता ना तो सब ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इतना लेट करके। तू सोच भी नहीं पाएगा मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। गलती तो इंसान से होता है, तो राज्य से तेरे से वो गलती बार बार हुआ। तेरी को हम लोग ने सुन जैसा देश दिया था, लेकिन तूने उसको गू बना के फेंक दिया। तुमने देश के गरीब जनता को पसीना चूसकर जो साम्राज्य खड़ा किया है ना, मैं उसी साम्राज्य में तुमको आग लगाकर जलाकर मारूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे देश में ऐसा करके। चल तू ही बता, तेरी वजह से देश में कितने लोग खुश हैं? अगर देश में तेरी वजह से 2-3 लोग भी खुश है ना, तेरे को मैं बख्श दूंगा। चल साला तू ही बता, तूने देश में कितना विकास किया? मैंने किया है, तो स्कूल बनाया है, रोड बनाया है, बाटू बनाया है, सब कुछ किया है मैंने। क्या नहीं किया? मैंने सब कुछ किया। सिर्फ तू बस ने राजधानी में विकास करने से पूरा देश में विकास नहीं हो जाता। एक बात याद रख, क्योंकि तूने अपने लिए सुविधा के लिए भी राजधानी में विकास किया। तू सोच, हर दिन कितने लोग विदेश में तड़प कर, आंसू बगाकर मर रहे थे, को मालूम है? रोज एयरपोर्ट में कितने लोग रो रहे, कितनी मार हो रही, तेरे को याद है? कब तक तू सिर्फ कब तक इस देश में राज करता रहेगा अपने पावर के लिए? सिर्फ तू प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बनेगा या जनता के लिए बनेगा? कब तक? अरे यार तू साला कितना टाइम तक प्रधानमंत्री बनता रहेगा? इस जनता को आंसू गालू सुन के भी तेरा मन नहीं भरता? कब तक करता रहेगा सास? इतने लोगों ने तेरे को गाली दिया, तेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों? हाँ, ये मैसेज सिर्फ तुम लोग के लिए। तुम सुनो, कब तक ऐसे घाटिया नेता को जिताते रहोगे? कब आवाज उठाओगे? तुम सिर्फ आंख में पसीना बगाते हो और रोते रहते हो। कब तक ऐसे घटिया नेता जब तक देश में रहेंगे तब तक तुम कभी खुश नहीं रहोगे। क्यों? सब कुछ मालूम होते हुए भी तुम क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? क्यों ऐसे घटिया नेता को आगे बढ़ाते रहते हो और तुम रोते रहते हो? क्यों? हाँ, तुम्हारे पास एनर्जी है, शक्ति, उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? हाँ, ऐसे घटिया नेता जब तक देश में रहेंगे तब तक देश ऐसे पीछे चलता रहेगा और तुम रोते रहोगे। एक दिन सबको आगे आना होगा और सबको आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे घटिया नेता को देश से निकाल के और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अकेला बंदा नहीं हूं ऐसे देश को सरकार करने के लिए। मेरे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ देश में हुआ स्थिति को देखकर मेरे को किडनैप करना पड़ा। तुम देखो, सिर्फ तुम देखो और सोचो, जाओ एयरपोर्ट में दिन में कितने लोग देश छोड़ रहे हैं। क्यों नेपाल में कोई भी लोग रहना नहीं चाहता? क्योंकि ऐसे घटिया नेता की राजनीति के कारण सिर्फ ये हो रहा है। क्यों हर दिन इतने सारे नेपाली स्टूडेंट, युवा लोग देश छोड़ रहे हैं? क्यों? यो देशमा मेरो जन्म किन भयो? भनिन्छ नेपाललाई प्राकृतिकको धनी देश, सौन्दर्यताको धनी देश। जब यस्तो फिल हुन्छ नि,
साला दिनमा रम्टा खडा हुन्छ मेरो यार। मलाई तपाईको नेतालाई कब्जा गर्न कुनै स्वाद गर्नु थिएन, बाध्य भएर गर्नु परेको हो यसमा। म एक टिचर थिएँ, सरकारी स्कुलको टिचर थिएँ म। 3 महिनासम्म मेरो पेमेन्ट नदिएर मेरो छोरी हस्पिटलमा मर्यो। यसमा कसको गल्ती? मेरो गल्ती? तपाईँ आफैले भन्नुहोस् त। जबसम्म यस्ता घटिया नेता देशमा बस्छन् तबसम्म कहिले प्रगति हुन्छ? कहिलेसम्म जब ये सरकार टीचर को पेमेंट टाइम पे दे नहीं सकता तो ये सरकार किस काम का और कैसे? इतने सारे लोग को ये रोजगार दे नहीं सकता, लेकिन जो इस देश में रोजगार करते हैं टीचर लोग, उसको भी पेमेंट नहीं दे सकता। ऐसा सरकार को खाक में मिलाने के लिए मैं आया हूं। जब तक देश में ऐसे घटिया नेता पैदा होंगे तब तक जनता हमेशा रोती रहेगी। इसलिए मैं ऐसा जनते को सर्वनाश करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। चाहे तुम मेरी को गलत सोचो चाहे सही सोचो, ऐसा नेता को मैं सर्वनाश करके रहूंगा। अब तुम्हारे सामने करूंगा, क्योंकि ऐसे नेता को हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। नेपाल हमारा सर्वव्यापी और सर्व सुंदर देश है और ऐसे घटिया नेता की वजह से हमारा देश बहुत पीछे रहा है। तुम लोग खुद ही सोचो, जिस देश में एक नारी सुरक्षित नहीं है, जिस देश में मार हो रही है और जिस देश में एक माँ अपने बेटी को स्कूल लेने से डर रही है, उस देश की स्थिति कैसा होगा? बहुत लंबे साल से जिस माँ के सामने जिस बेटी का बलात्कार हुआ और उसको सजा नहीं मिली तो कैसा फील होता होगा? वो देश का कानून कैसा, जो देश की जनता के सुरक्षित में काम न आए। इसलिए ऐसा जनता लोग को मिलके ऐसे नेता लोग को सर्वनाश करने की जरूरत है। और मैं इसी में एक कीड़े मकोड़े उस प्रधानमंत्री को सब खाप करने के लिए आया हूं। मेरे पास सिर्फ इसको मारने से कोई और ऑप्शन नहीं है। साला तूने देश में इतना पाप की तेरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तू मरेगा और तेरे को मारूंगा मैं। तुम्हारे आंख के सामने मैंने इस घटिया नेता को मारा है। तुम गलत सोचो या सही सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस देश में जब तक ऐसे घटिया नेता होंगे मेरा घी शांति नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, लेकिन देश में हजारों लोग दिन पर मर रहे छोड़ूंगा नहीं मैं।